तो ये प्रिजन थी एक टाइम पे शायद। हाय, Hey, what's up? Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Huh? India. Oh, nice country. या एंड यू Huh? यू लोकल, यू फिलीपींस, Yes. यू लिव हियर। Yes. 450 साल पुरानी ये चर्च बनाई हुई है, तो इसको रिपेयर की भी कितनी ज़रूरत पड़ती होगी। चर्च में इन्होंने पहले लिख के लगाया हुआ है भाई जब चल रही हो क्या कहते हैं प्रेइंग या कोई वेडिंग हो रही है तो जो टूरिस्ट है आप अंदर मत जाओ। Do you know Bahubali? बाहुबली इज अ मूवी। Yeah, it's a movie, yeah. या सो It's the famous movie Yeah. in Netflix or YouTube, and it. ओह Yes. यू वॉच यू नो शाहरुख खान, सलमान I know. खान, यू नो। Yeah. मेरा आज यहाँ पे सेकंड डे है मनीला में, सिर्फ एक दिन ही रुकना। मैंने निकल जाना है लिगास्पी के लिए, बस बुक की है तो कल तो मैं बस में जाऊँगा। पोर्ट सैंटिगो जा रहा हूँ आज मैं जा रहा हूँ बाइक टैक्सी से, क्योंकि बाइक टैक्सी काफ़ी चीप है यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 90 पीसो देने पड़ेंगे और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। ले ली है मैंने टैक्सी और अब हम दोनों भाई चल पड़े हैं पोर्ट सैंटिगो की तरफ। जो फ़ीस लग रही है भाई ये 75 पीसों की लग रही है फ़ीस, तो फ़ीस आपको यहाँ पे देनी है। ये जो मतलब फोर्ट सैंटिगो है एक म्यूज़ियम टाइप ही है, पार्क है, और यहाँ पे इनका कोई लीडर था जॉर्ज रिजल करके, जिसने स्पेनिश, ये एक्चुअली जो फिलीपींस था ये एक टाइम पे स्पेनिश कॉलोनियल के अंडर था, मतलब स्पेनिश की एक कॉलोनी थी। उसके बाद यहाँ पे यूएस आया तो यहाँ पे स्पेनिश भी बोलते हैं लोग और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो पहले स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे राज किया 300 साल, फिर उसके बाद यूएस ने राज किया और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एक कंट्री बना। तो स्पेनिश कॉलोनियल को ख़त्म करने के लिए इनका कोई लीडर था जॉर्ज रिजल, उसके नाम पे ये जगह है फोर्ट सैंटिगो। यहाँ से एंट्री है इसकी। बारिश आई गई और मेरे को यहाँ पे ये छाता लेना पड़ गया, और अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब धूप थी, तो यहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब अभी मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी ना, और अभी एकदम से यहाँ पे बारिश होने लग गई है। ये जो फोर्ट सैंटिगो है ये इंट्रामुरस में है, और इन्होंने बाहर ही लगाया भाई कैमरा अलाउड नहीं है, नो वीडियो रिकॉर्डिंग, नो फ्लैश फ़ोटो, नो कैप्स। तो ये प्रिजन थी एक टाइम पे शायद। हाय, Hey, what's up? Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Huh? India. Oh, nice country. या एंड यू Huh? यू लोकल, यू फिलीपींस, Yes. यू लिव हियर। Yes. ओह नाइस, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। Mac Andren. ओह यू आर स्टूडेंट, Huh? स्टूडेंट। Yes. ओह I'm- तो भाई ये मैंने म्यूज़ियम देख लिया। ये जॉर्ज रिजल के ऊपर पूरी इसकी छोटी सी हिस्ट्री बता रखी है कि उसने कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया और स्पेनिश कॉलोनियल को हटाने में मदद की, पर बाद में उसको मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब स्पेनिश अथॉरिटीज़ द्वारा, जब उनको लगा कि भाई ये एक थ्रेट है हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एक राइटर था, इसने काफ़ी बुक्स भी लिखी, इसमें बताया कि कैसे मतलब स्पेनिश जो रूलर्स हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे क्रूएलिटी कर रही है फिलीपीन लोगों के ऊपर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने हार्डली यहाँ पे 40-45 मिनट मतलब बिताया। और यहाँ पे ना ये एक क्रिश्चियन कंट्री है फिलीपींस, तो यहाँ पे चर्च बहुत ज़्यादा, मतलब 80-85% लोग जो यहाँ पे हैं मतलब क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं। द 60 डिकम्पोज कॉज विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार डिस्कवर्ड दैट डे। तो भाई यहाँ पे 600 लोगों को दफनाया गया था, और उसी की जगह ये वाइट क्रॉस सा बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एक मॉडल टाइप बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही है देखो, और ये भी एक मॉडल है। तो ये बेसिकली एक एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पे मॉडल बना के इन्होंने रखे हुए हैं, और वो समझाने की कोशिश की है कि मनीला में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। ये शायद ये पासिग रिवर है ये वाली, तो ये जो फोर्ट्रेस बना है ये पासिग रिवर के आसपास बना है। वैसे इसका जो लेवल है काफ़ी ऊपर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है 4-5 दिनों से। ये रिवर जो है इतनी साफ़ नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ,
ये देखो, ये सारा कूड़ा कचरा ही है। बॉटल्स फेंकी, वो प्लास्टिक फेंका हुआ है, किसी ने वो बास्केटबॉल फेंका है, चप्पल फेंकी है। मेरे जो शूज़ हैं ये ऑलमोस्ट अब भीग चुके हैं। और भाई बारिश में थोड़ी थोड़ी मेरी पैंट भी भीग चुकी है। छाता कितना ही बचा पाएगा, जब तेज़ बारिश होती है ना यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे ये है कि फ़िलीपींस में 2 ही मौसम होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है और यहाँ फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मौसम बहुत ठंडा रहेगा 23-24 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे मोस्टली जो टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री के आसपास है। तो भाई ये बनाया हुआ इन्होंने फाल्सा ब्रागा मीडिया नारंजा। इसका मतलब होता है डिफेंस ऑफ फोर्ट सेंटिगो। कुछ ऐसे ऑरेंज शेप में बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टाइम पे सैनिक तैनात रहते होंगे और वो इस किले वगैरह की रक्षा करने के लिए दुश्मनों से। तो ये एक हिस्टोरिकल साइट है इनकी। स्पेनिश कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे जेल होती थी, तहखाने होते थे। तो हार्डली यहाँ पे 1 घंटा बहुत है। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। जब आया था तब थी यहाँ पे बारिश और अब यहाँ पे सब कुछ रुक चुका है। मेरे को एक चर्च दिख रही है तो मैं यहीं से पैदल होते होते जाऊँगा। तो मैं जब यहाँ पे एंटर किया हूँ ना तब मेरे को यहाँ पे कुछ लोग मिले थे। सर आपने सिटी टूर करना है, हम आपको सिटी टूर करवा देते। मैंने तो लिया नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। और यहाँ पे ये मेरे को बोल रहे थे ऐसे आपने घोड़ा गाड़ी टाइप करनी है। तो मैंने उसको बोला भाई देखते हैं। हाउ मच यू चार्ज फॉर दिस? 1,000 sir. 1000 एंड हाउ मच द ड्यूरेशन? हाउ मच द ड्यूरेशन, द टाइमिंग? मतलब ये करवा रहे हैं 1000 में 1 घंटा चार्ज कर रहे हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाता है 1800 के आसपास। और इसमें ये सब चीज़ें कवर करवाएंगे ये सारी की सारी। यहाँ पे ना थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन देखो, ऐसे गाड़ियाँ सी चल रही हैं और लोग यहाँ पे बैठ के सैर कर सकते हैं। हाउ मच यू चार्ज फॉर दिस? Where are you going, sir? एनीवेयर हाउ मच द मिनिमम फेयर? 50 peso. And 2 people can sit here. 3 people I think. How many people sit here? 4. 4 people. Oh, okay. Interesting vehicle. Yes. तो भाई जब मैं फोर्ट सेंटिगो से बाहर आया ना, मैं आया यहाँ से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस है। मतलब ये एक VIP एरिया ही है। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते होंगे और एम्बेसीज भी हैं यहाँ पे। तो ये इंट्रामोरस जगह है सारी की सारी। और यहीं पे ये अभी चर्च है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ देखने के लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट टाइप लगी हुई है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिल रहा है और एक छोटी सी मार्केट टाइप बनी हुई है चर्च के बाहर। और मेरे को लगता है यहाँ पे लोग डेली आते हैं यहाँ पे खाना खुना खाने। तो जैसे आप फोर्ट सेंटिगो से बाहर आओगे तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, मैं वही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बट प्रे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बट एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं जब ब्रुनाई में था तो मैं जब मॉस्क में गया था तो उन्होंने बोला था एक पर्टिकुलर रीजन के आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं है तो आप उस प्रमाइसिस तक में नहीं जा सकते। तो अब मैं आगे तक जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। भाई इस चर्च में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। यहाँ पे भी मैंने पता किया, एक इनका कोई हाईएस्ट लीडर था, धार्मिक गुरु था, मतलब क्रिश्चियन धार्मिक गुरु। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ पे अभी स्पीकर आया हुआ था इनका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस। तो ये जो मेरे पीछे आप ये जो चर्च देख रहे हो ना, इसका नाम है माइनर बेसिलिका एंड मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन। मतलब इसको शॉर्ट में कहेंगे मनीला चर्च। और ये 1571 में बनाई गई थी और यहीं पे स्टेट फंक्शन होते हैं। और काफ़ी मतलब यहाँ पे पोप विज़िट कर चुके हैं। 454 साल पुरानी, मतलब 450 साल पुरानी ये चर्च बनाई हुई है। तो इसको रिपेयर की भी कितनी ज़रूरत पड़ती होगी। थोड़ा ओल्ड तो हो गया और ऊपर टाइम भी लगा हुआ है। तो अभी टाइम हुआ है 5:45 का, जो कि इनकी जो घड़ियाँ बिल्कुल सही सेट की हुई हैं। 5:45 ही हो रहे हैं उसमें भी। तो यहाँ से मैं एक और चर्च विज़िट करूँगा। वो चर्च है सेंट अगस्तिन चर्च। 400 मीटर की दूरी पे ही है। तो वॉक करते करते चला जाऊँगा मैं यहाँ पे।
ये गवर्नर का पैलेस है जो मेरे पीछे है। मैं जब यहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा नहीं था, बट अभी मेरी यहाँ पे नज़र पड़ गई। तो यहाँ पे मनीला में भाई 3 चीज़ें ही हैं देखने के लिए। ये 2 चर्च हैं और ये सब कुछ इंट्रामोरस में, और एक फोर्ट सेंटिगो है। चलते हैं इस चर्च के अंदर, और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी है अब। और ये यूनेस्को, पता नहीं क्यों लिखा है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो नहीं आती ये चर्च, कह नहीं सकते, बट ये 16th सेंचुरी में बनी थी, जो कि ऑलमोस्ट 500 साल ही होने लग गए हैं। ये देखो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चर्च में इन्होंने पहले लिख के लगाया हुआ है भाई, जब चल रही हो क्या कहते हैं प्रेइंग या कोई वेडिंग हो रही है तो जो टूरिस्ट है आप अंदर मत जाओ, तो जो कि एक रिस्पेक्ट का एक सिंबल है, तो यहाँ पे यही लगाया हुआ है। और यहाँ पे अभी प्रेइंग चल रही है, वही देख रहा हूँ, बट हम आगे नहीं जा सकते तो अभी अलाउड नहीं है। बट ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। 1972 में डिक्लेयर की हुई है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो भाई चर्च के बाहर आ गए हैं और अब हमें यहाँ से अपने होटल जाना पड़ेगा। मेरे को मकाती यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, ट्रेन वगैरह लेके जाऊँगा। ये देखो, ये बच्चा मेरे से कुछ पैसे मांग रहा है। इसको पता है कि अभी प्रेइंग करके लोग बाहर निकलते हैं तो लोग कुछ ना कुछ इसको पैसे दे देंगे। How about experience in Intramuros? So Intramuros I saw Fort Santiago and the Santiago, Manila then- Church, and there is some VIP movement there today. Yeah, VIP today. There were some speaker of the house. Yes. They visited there, and a lot of police I saw. Where are you from, sir? I'm from India. Wow, India. So- Do you know Bahubali? Bahubali is a movie. Yeah, Yes, South it's a Indian. movie. Yeah. Yeah. So It's the famous movie Yeah. in Netflix or YouTube. Any. oh, Yes. you watch you know Shah Rukh Khan, Salman So do I. Khan, you know? Yeah. Oh, Yeah. you watch 3 Idiots movie? Yes. Oh, everyone saw it when everyone told about Bollywood. They told we saw 3 Idiots of Amir But- Khan. भाई चर्च से निकलने के बाद मैं स्टेशन पे जा रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक पार्क सा दिख गया। यहाँ पे लाइटिंग ही लाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा, और स्टेशन जस्ट 1 किलोमीटर रह गया। 1 किलोमीटर जाऊँगा वॉक करते करते और फिर मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे रुका। मैंने कहा मैं बता देता हूँ कि अगर आप मनीला में लैंड करते हो ना तो 1 दिन से ज़्यादा मत रुकना है यहाँ पे। 1 दिन बहुत है, 1 दिन में आप सब कुछ कवर कर लोगे। और वैसे यहाँ पे टूर भी मिल रहा है, सिटी टूर वगैरह। मैं तो वैसे करता नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को होती हैं, 7-8 चीज़ें एक दिन में, तो इतना टाइम ही नहीं होता। और मैं ज़्यादा हार्डली 2 या 3 चीज़ें ही कवर करता हूँ।